अभी तुमने वर्कआउट कर लिया, तुम्हारे पसीने आए हुए हैं, तुम्हें बढ़िया फील हो रहा है, बढ़िया एनर्जेटिक फील हो रहा है, तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ कर लिया। लेकिन यही तुम सबसे बड़ी गलती कर। जो मेन चीज चालू होती है वो होती है वर्कआउट करने के बाद तुम्हारी डाइट पोस्ट वर्कआउट में क्या रहती है और तुम्हारे पूरे दिन में क्या रहती है। क्या हमें पोस्ट वर्कआउट में सिर्फ प्रोटीन शेक लेना चाहिए, या हमें राइस एंड चिकन लेना चाहिए, या पनीर लेना चाहिए, या एग लेना चाहिए, या कार्ब्स लेने चाहिए या नहीं लेने। इन सभी चीजों के आज हम आंसर ढूंढें। अभी तुमने एक्सरसाइज कर ली, तुम्हारी मसल में छोटे छोटे जो मसल में जो टीयर होते हैं, मतलब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम मसल को तोड़ते हो। बट जब तुम डाइट लेते हो, जब तुम अपनी मसल को जोड़ते हो, तुम्हारे अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, तुम्हारे जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं। उन्हें अब रिफिल करने की बारी आ गई। तुम्हारी बॉडी में से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ निकल गया है, उनको वापस से अंदर बॉडी के अंदर डालना। और तुम्हारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो पीक पे है अभी फिलहाल पोस्ट वर्कआउट के। और जैसे ही तुम पोस्ट वर्कआउट मील लोगे तो तुम्हारे क्या होगा, जो मसल जो टूटे थे वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो तुम्हारा ग्लाइकोजन है स्टोर है वो भरना चालू हो जाएगा, और जो तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दोबारा रिप्लेनिश होने स्टार्ट हो जाएंगे, और तुम आगे आने वाले फ्यूचर वर्कआउट में बेटर परफॉर्म कर पाओ। और अगर तुम ये सोचते हो कि भाई पोस्ट वर्कआउट अगर मैं कुछ ना खाऊं या मैं क्रैश डाइट करूं तो वो तुम्हारे लिए रिवर्स इफेक्ट होगा, ना कि वो पॉजिटिव इफेक्ट हो। अब बात करते हैं कि हमारे जो पोस्ट वर्कआउट है वो हम क्या क्या ले सकते हैं। देखो, वेजिटेरियन को हम अलग रखेंगे, नॉन वेजिटेरियन को हम अलग रखेंगे। अब सबसे पहले हमारे वेजिटेरियन पे आ जाते हो। वेजिटेरियन के पास हमारे पास क्या क्या फूड सोर्सेज होते हैं। योगर्ट होगी, मतलब दही होगी, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, या फिर वे प्रोटीन हो गया। और नॉन वेजिटेरियन के पास क्या क्या ऑप्शन हो गए, प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया, एग्स हो गए, चिकन हो गए, फिश होगी। ये सारे हमारे जो प्रोटीन सोर्स हैं ये हमें पोस्ट वर्कआउट लेने चाहिए एज प्रेफर्ड टू, मतलब तुम जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो वो ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। इनटेक भी करना पड़ेगा पोस्ट वर्कआउट, जब भी तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक होगा और अच्छे से जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो तुम्हारे मसल्स में पहुंच पाएंगे। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सिर्फ प्रोटीन पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स नहीं लेते। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं वो। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, जो तुम्हारी एनर्जी है उनको रिफिल कर देगा, ठीक है। जो तुम्हारे फटीग हुआ एक्सरसाइज करने से वो दोबारा रिप्लेनिश हो जाएगा, तुम आगे आने वाले वर्कआउट और भी अच्छे कर पाओगे। अब कुछ भी हो गया, जैसे पैनकेक्स हो गए, अब जैसे राइस होगी, रोटी होगी, सलाद हो गए, फ्रूट हो गए, बनाना, ये तुम्हें कार्बोहाइड्रेट के सोर्स पोस्ट वर्कआउट में भी लेने हैं विद प्रोटीन। तो इस बात को ध्यान रखो कि प्रोटीन अकेला इतना काम नहीं करता जितना कार्ब प्लस प्रोटीन दोनों मिलके काम करते हैं। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि भाई हम हाइड्रेशन के लिए क्या करेंगे, तो भाई तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तुम अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखो, वाटर इनटेक अच्छा करो सबसे पहले तो, और सबसे बेस्ट कोकोनट वाटर, या तुम जो होममेड अपनी कर सकते हो, जैसे शिकंजी टाइप हो गया या जीरा लेमन हो गया, घर पे बनाई हुई ड्रिंक भी अपनी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई फैंसी चीज ही खानी। और ये सबसे बड़ी मिथ बनी हुई है कि तू हमारी जो पोस्ट वर्कआउट जो विंडो है कि हमें उसके अंदर ही खाना चाहिए, कि भाई 1-2 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए वरना हमारी बॉडी नहीं बनेगी। ये टोटली मिथ है। तुम 24 घंटे में क्या खाते हो वो मैटर करता है, ना कि तुम उस विंडो में क्या खाते हो, मॉर्निंग में क्या खाते हो, इवनिंग में क्या खाते हो, वो मैटर नहीं करता। सो प्लीज फोकस ऑन ओवरऑल न्यूट्रिशन। अगर तुम मान लो वर्कआउट हैवी कर रहे हो तो अच्छा प्रोटीन और अच्छा कार्बोहाइड्रेट का आप इंटेक कर सकते हो। अगर आप लाइट कर रहे हो, जस्ट वॉक कर रहे हो, तो आप उसी हिसाब से अपना जो पोस्ट वर्कआउट है वो लोगे। तुम योगा वगैरह कर रहे हो, सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हो, अगर या तुम्हारा रेस्ट डेज है तो आप उसी हिसाब से अपना पोस्ट वर्कआउट अपना जो मील है वो डिजाइन करो। और जो कॉमन पोस्ट वर्कआउट मिस्टेक है अब हम बात करेंगे उनके बारे में। जो खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि भाई हम क्रैश डाइट कर लेंगे, वो बहुत ही गलत अप्रोच है। और जो सिर्फ प्रोटीन शेक्स पे ही अपना ध्यान देते हैं वो भी एक गलत चीज है। और अगर तुम कार्ब्स से डरते हो, कार्बोहाइड्रेट से डरते हो, तो ये तुम अपनी जिंदगी की, अपने वर्कआउट की, अपने ओवरऑल हेल्थ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। और सबसे ज्यादा ये सोचना कि भाई मैंने तो वर्कआउट कर लिया, अब मैं फास्ट फूड खा सकता हूँ, अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, वो तो मेरा सीधा मसल में ही लगेगा, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यार इतना तो वर्कआउट मैंने कर ही लिया, ये तो मैं खा ही लूंगा। ये सबसे घटिया बात है आजकल के बच्चों को। क्लीन डाइट,
क्लीन वर्कआउट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो तुम्हें हेल्दी रख सकता है। अब बात आती है कि भाई तुम्हें सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे रिलाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी ब्रांड का लो, अच्छी जगह से लो। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो मैंने इतने सारे सोर्सेज बताए थे, उनमें से कोई भी ले सकते हो। ओवरऑल प्रोटीन इंटेक अपना 24 घंटे में कितना खाते हो वो आज ही नोट करना चालू करो। अब तुम्हें मैं 5 ऐसी मील बताता हूँ ओवरऑल कि तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। ये बेस्ट है पोस्ट वर्कआउट के लिए। मिल्क प्लस बनाना प्लस एनी नट्स, राइस, उसके साथ दाल और किसी भी तरीके की वेजीज, एग्स, ब्रेड और किसी भी तरह का फ्रूट, योगर्ट, फ्रूट्स एंड चिया सीड्स या अपने कोई भी टाइप के सीड्स, या फिर अपने जो होममेड जो स्मूथी बनती है, बनाना शेक हो गया, किसी भी तरीके का जो आपका फेवरेट हो। इट मस्ट बी क्लीन एंड होममेड। ये 3 पॉइंट याद रखो। जो तुम्हारा प्रोटीन है वो रिपेयर का काम करेगा, और जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है वो तुम्हें रिफ्यूल का काम करेगा, और जो तुम्हारे फ्लूइड्स हैं वो तुम्हारे रिकवरी में हेल्प करेंगे। और अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत चले जाइए मित्र। बिल्कुल भी सब्सक्राइब तो करके जाना है।